नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अखिलेश मिश्रा, योर स्टॉक मार्केट मित्र, सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज 5 नवंबर 2025 है, वेडनेसडे की लेट इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक देखते हैं। तो देखिए, निफ्टी की जो डेटा स्टेटिस्टिक्स है, यहाँ पे 25,600 पे आपको पुट राइटर देखने को मिल जाएगा। पुट राइटर 25,700 पे है, हालांकि कॉल राइटर ज़्यादा है 25,700 पे। तो 25,700 एक स्टीफ हर्डल का काम कर रहा है। हालांकि अगर ये लेवल निकालता है तो ऊपर में 25,800 निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट केस होगा, बट मज़ा आएगा निफ्टी में अगर निफ्टी 25,900 निकाल ले। अगर 25,900 निकाल ले तो 26,000 को ऊपर प्रेशर आए। हालांकि मुश्किल दिखता है, एकदम टेढ़ी की बात होगी, टेढ़ी खीर होगी। लेकिन अगर 25,900 निकालता है तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड बनेगा, जहां पे थोड़ा सा हाराकीरी करके निफ्टी ऊपर जाने की ओर कोशिश कर सकता है। तो 25,900 बहुत ही क्रूशियल रहेगा, बिकॉज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 26,000 है। बिकॉज आप अगर आप यहाँ पे 700, 800, 900 क्रॉस करते हो तो फिर 26,000 को आप इजीली चैलेंज कर लोगे। तो दैट इज व्हाट मेरा पर्सपेक्टिव है। अब यहाँ पे नीचे की बात करते हैं तो 25,550 के नीचे अगर हम स्लाइड करते हैं, 600 पे देखिए यहाँ पे पुट राइटर है, अगर इसको भी खा जाते हैं तो 550 के नीचे अगर स्लाइड करते हैं तो फिर नीचे पे सपोर्ट है 25,300, 25,200 के आसपास। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो 25,500 से 25,900 ये एक इंटरेस्टिंग जोन निकल के आ रहा है निफ्टी में। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का। तो देखिए, एक बार बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देखें, एकदम शॉर्ट सिंपल रखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो पुट राइटर है वो 58,000 पे है, 58,000 पे। बट ये मंथली है, बिकॉज बैंक निफ्टी में आपको वीकली कोई डेटा नहीं मिलेगा। तो बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो देख के कोई मतलब नहीं है, बिकॉज क्योंकि ओवरऑल अभी आप निफ्टी और सेंसेक्स की वजह से ही बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल 58,000 का जो पुट राइटर है वो ऑलरेडी सिस्टम में है, तो बैंक निफ्टी ओवरऑल स्ट्रेंथ में रखेगा। अगला उसके नीचे अगर स्लाइड करें तो 57,000 है। बट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी का डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो सेंसेक्स और निफ्टी का है, तो इसलिए गोइंग फॉरवर्ड हम सेंसेक्स और निफ्टी के डेटा को ही डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी के डेटा को हम एक्सपायरी में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर, और हम बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, फटफट चेक कर लेते हैं एक्चुअली लास्ट वीक हुआ क्या था निफ्टी में। तो हमने क्लियरली आपको बताया, क्योंकि जब हमने निफ्टी रिकमेंड किया था तो निफ्टी की क्लोजिंग आई थी पिछले हफ्ते, तो वो 25,890 के आसपास आया था। और हमने आपसे कहा था कि यहाँ पे बाई करना है 25,890 के ऊपर, और टारगेटेड जोन हम लगाएंगे दैट इज अराउंड 26,140 के आसपास, बिकॉज दैट इज़ वेयर वी नीड टू सेल। और उसके बाद से फिर वहाँ से, बट अनफॉर्चुनेटली निफ्टी ने जो हाई बनाया वो बनाया 26,097 का। तो एक्चुअली 140 के आसपास तो नहीं जा पाया, और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो अब अगर आपने ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसा ऊपर बनाया ही होगा। और इन केस अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, 890 का छोटा सा स्टॉप लॉस दिया था हमने, और उसके बाद हमने फिर आपसे कहा था 830 और 750 के रेंज में लेना, और वहाँ पे 710 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने को कहा था। बिकॉज मैंने आपको आगाह भी किया था, अगर 25,710 के नीचे गया तो फिर निफ्टी फर्दर डाउन ट्रेंड में आएगा, जहाँ पे टारगेटेड जोन जो है 25,400 की ओर भी जा सकता है। बिकॉज 1 नोच DATR वहाँ से फर्दर आपको नीचे देखने को मिल सकता है। तो इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन ही था, बिकॉज एक नैरो बैंड में काम करना था, और बैंड के हायर या लोअर और हायर लेवल पे दोनों साइड ही रिएक्ट किया। बिकॉज जैसे ही 890 क्रॉस किया, वहाँ से अराउंड 150 पॉइंट का रिकवरी हुआ। सिमिलरली जैसे ही 710 तोड़ा, वहाँ से 150 पॉइंट डाउन साइड भी गया। तो एक नैरो बैंड में बट काफ़ी उथल पुथल मचा के लास्ट वीक बाजार ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो दोस्तों, देखते हैं इस पर्टिकुलर वीक कैसा निफ्टी रिएक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 25,597 की। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ठीक ठाक सेलिंग आने के बाद ऑलमोस्ट इंडिकेटर्स पे देखेंगे तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में
निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख भी रहा है। तो अगर थोड़ी रिकवरी आए तो वो आए, अदरवाइज अगर डाउन साइड जाए, सी ओवरसोल्ड का मतलब ये नहीं है कि इमीडिएट बाइंग आ जाएगी। मार्केट ओवरसोल्ड में काफ़ी लंबे ट्रेजेक्टरी तक रह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके ऊपर आपको फोकस करना जरूरी है। पहला जो पॉइंट होगा वो होगा 25,550, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने डेटा स्टेटिस्टिक्स दिखाया कि 25,600 पे पुट राइटर है। अगर ये पुट राइटर 550 के नीचे जाने का मतलब है कि आप फ्रेश लो की बात कर रहे हैं, और अगर आप निफ्टी में फ्रेश लो बना रहे हैं तो फर्दर डाउन साइड वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो 550 बहुत क्रूशियल रहेगा। तो अगर 25,550 के नीचे निफ्टी स्लाइड करता है, ठीक है, तो फिर आपको निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन काट लेने हैं। और जब तक निफ्टी दोबारा, ध्यान रहिए, जब तक निफ्टी दोबारा 25,645 के ऊपर ट्रेड ना करे, 645 के ऊपर, 25,645 या 650 पकड़ के चलो, 25,650 के ऊपर जब तक ट्रेड ना करे तब तक बाजार में एंट्री नहीं करनी है। और 25,650 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करे तो 25,550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगा लेना है। तो यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। ये यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ 25,550। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको आपको गौर करने की ज़रूरत है। तो देखिए 25,550 का लेवल मैंने यहाँ आपके लिए डिमार्क कर दिया। तो 25,550। दूसरा ऊपर का रेंज मैंने आपको छोटा सा रेंज ही बताया है, वो बताया है 25,650। तो 550, 650, ये 2 रेंज याद रखिए। तो 650 के ऊपर आपको बाइंग करनी है और 550 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 550 का। 550 के नीचे आपको सेलिंग में रहना है, 650 का स्टॉप लॉस। और यहाँ से अगर पुल बैक आता है तो पुल बैक के लिए डिफिकल्ट केस सिनेरियो क्या है मार्केट का? तो मार्केट का जो डिफिकल्ट केस सिनेरियो है वो है, बिकॉज मैंने थोड़ी देर पहले डेटा स्टेटिस्टिक्स बताया, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि 890 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, या पहले रेजिस्टेंस था, बाद में वो सपोर्ट हुआ, अब फिर से रेजिस्टेंस बन गया, तो 890 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे मैं 890 पे डिमार्क कर दूंगा प्रिसाइसली। 10-5 पॉइंट का वेरिएशन ऊपर नीचे आप ले सकते हैं। मैं यहाँ 880 कर देता हूँ, 890 परफेक्ट है। यहाँ पे देखिए 890। तो जब तक आप 890 के ऊपर ट्रेड करने नहीं लगते हैं, 890 के ऊपर, तब तक जो है आपको निफ्टी में कोई मेजर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, ऐसा मुझे सीरियस डाउट है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले डेटा स्टेटिस्टिक्स दिखाया, जहाँ पे मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि 25,700, 25,800, 25,900, ये तीनों ही लेवल पे मैसिव कॉल राइटिंग है। तो अगर ये तीनों कॉल राइटर को ओवरलैप करता है, 25,890 मतलब वर्चुअली 25,900 आप दिखा रहे हो, तो 25,900 दिखा रहे हो, तो ऊपर में जो हाईएस्ट कॉल राइटर है उसको ऊपर डेफिनेटली प्रेशर आएगा और वहां पे थोड़ा सा अनवाइंडिंग होगा। और ये अनवाइंडिंग होने की वजह से आपका ये जो पिछले हफ्ते मैंने जो टारगेट दिया था 26,140 का, वो टारगेट मैं इस हफ्ते भी देना चाहूँगा। तो 25,140 से लेके 25,180, इनफैक्ट 26,140 से लेके 26,180। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लोअर ही रखिए, बिकॉज क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट वहाँ ले चुका है। तो मैं तो पूरा रेंज ही देख रहा हूँ 26,110 से लेकर के 26,160, वो टारगेट मैं देख रहा हूँ अगर निफ्टी 25,890 के ऊपर निकलता है तो फिलहाल के लिए सिनेरियो क्या है? ये सिनेरियो है जब निफ्टी में अनवाइंडिंग प्रेशर आएगा, जो कि आपका शॉर्ट अनवाइंडिंग का जो प्रेशर आएगा वो आएगा। तो ध्यान रखिए, शॉर्ट अनवाइंडिंग प्रेशर निफ्टी में आएगा 25,890 के ऊपर। जब तक 25,890 निफ्टी क्रॉस नहीं करता है तब तक सेल ऑन रैली का मार्केट है। बट आपको कब बेचना है, बिकॉज बाजार थोड़ा सा ओवरसोल्ड दिख रहा है। तो 650 के ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो समवेयर अराउंड आपको 750 से लेकर के 890 के रेंज में शॉर्ट करना है। तो ध्यान रखिए 750 से लेकर 890 का ये जो पूरा रेंज है, यहाँ पे 750 से लेके 890 के रेंज में अगर आप नीचे बाय करते हो तो आपको यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है।
अगर आप फंसे हुए हो तो आपको यहाँ एग्जिट करना है, 890 क्रॉस करेगा तो फिर से री एंट्री कर लीजिएगा। अगर आप शॉर्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो 750 से लेके 890 के रेंज में आके आप एक बार शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। और टारगेटेड जोन जो है, टारगेटेड, अब फिर आप का जैसे ही 600 आप यहाँ पे नीचे 550 के रेंज में आएंगे, 550 के नीचे निफ्टी जैसे ही स्लाइड होगा आपका डाउन साइड फर्दर खुल जाएगा। और ये जो डाउन साइड है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेटा स्टेटिस्टिक्स दिखाया और वहाँ दिखाया कि किस तरीके से 25,300 पे एक ठीक ठाक सपोर्ट निफ्टी को दिख रहा है। 25,300 से 25,200 का लेवल निकल के आ रहा है। बट अभी इमीडिएट बेसिस पे अगर आप यहाँ देखेंगे तो मल्टीपल सपोर्ट है 25,300 के आसपास, 25,300 के आसपास। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हैं कहाँ पे, 750 से लेके 890 के रेंज में, तो आप अराउंड 550 के आसपास एक बार उसको शॉर्ट पोजीशन को काटिएगा। फिर 550 के नीचे अगर निफ्टी फर्दर स्लाइड करे 550 के नीचे, तो नीचे में 330 का टारगेट रखिए। देखिए बियर के लिए ओवरऑल मार्केट जो है अगर आप देखेंगे तो बाजार एक रेंज में है और रेंज आपका निकल के आ रहा है 25,300 से लेकर के 25,900, ये आपका रेंज है। 25,300 से 25,900 ये आपका रेंज है। अब देखिए 25,890 के ऊपर गया तो वन नोच डीएटीआर ना 150 पॉइंट, नॉट इवन वन नोच डीएटीआर। तो आप 150 पॉइंट, तो 890 से आपका 26,100 से लेकर 26,140 वो रेंज में आप जा सकते हैं। 25,890 के ऊपर 150 पॉइंट। सिमिलरली 25,550 के नीचे 150 से 200 पॉइंट मान के चलो, वन नोच डीएटीआर वहाँ मुझे दिखता है 25,330 के नीचे, 25,300 के नीचे, 25,300 के नीचे, वहाँ से 150 पॉइंट कितना होता है, वो 150 पॉइंट आता है 25,150 के आसपास। तो 25,150 के आसपास निफ्टी आ सकता है। तो ओवरऑल आपको रेंज जो समझ में आ रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो 25,300 से लेकर के 25,900 के रेंज में पूरे हफ्ते मार्केट रहना चाहिए। 25,890 के ऊपर 150 पॉइंट की अपसाइड, सिमिलरली 25,300 के नीचे 150 पॉइंट का डाउन साइड। तो ये ओवरऑल रेंज समझ में आ रहा है निफ्टी का। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के। फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की डेटा को देखते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी मोस्टली साइडवेज ही रहा है और एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। अक्रॉस द बोर्ड बैंक निफ्टी में बैंकिंग कंपोनेंट्स के जितने भी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं या बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, सब में अच्छा रिजल्ट आया है एज ऑफ नाउ। सबके एनपीएच कम हुए, ग्रोथ मार्जिन भी तगड़ा देखने को मिला, बैरिंग एक आध दो एक्सेप्शन छोड़ करके मोस्टली एज ऑफ नाउ जो रिजल्ट आया है बहुत ही शानदार आया है। सबसे आउट परफॉर्मेंस दिया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, और कोटक बैंक का भी रिजल्ट मुझे बहुत पसंद आया। इवन एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट शानदार रहा, आईसीआईसीआई का रिजल्ट अच्छा रहा, एक्सिस का रिजल्ट थोड़ा सा ऑफ बीट रहा है। तो मोस्टली बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक्स के जो भी एज ऑफ नाउ रिजल्ट आए हैं सब बहुत ही शानदार रिजल्ट आए हैं। तो रिजल्ट बहुत ही शानदार है और जो दिख भी रहा है यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल हो गया और ओवर यहाँ पे फ्लैग फॉर्मेशन है जो कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता हुआ बैंक निफ्टी दिख रहा है। और एक जहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोजिंग आई है 57,827 का, ये क्लोजिंग बहुत नेगेटिव क्लोज नहीं है, ठीक ठाक क्लोज है ओवरऑल। ये है, बट ये है कि बैंक निफ्टी इमीडिएट बेसिस पे कोई बड़ा जंप मारेगा ऐसा दिखता नहीं है। बैंक निफ्टी का अपसाइड फिलहाल इस हफ्ते मुझे कैप्ड ही दिखती है। ऊपर में मैं 58,350 के ऊपर अभी इमीडिएट बेसिस पे नहीं देख पा रहा हूँ, और बट डाउन साइड थोड़ा सा नीचे खुल सकता है। तो अगर आप 58,100 से लेके 58,350 अगर आप एग्रेसिव है तो ये रेंज में आके थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। 58,350 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, बिकॉज अगर 58,350 को बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा तो वहाँ से हम 59,000 की ओर बढ़ेंगे। तो दैट्स द प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी में वन नोच डीएटीआर। सिमिलरली डाउन साइड अगर बैंक निफ्टी को देखें, अगर आप ऊपर में शॉर्ट करते हैं 58,100 से 58,300 के रेंज में, 58,350 400 का एसएल लेकर के, तो फिर डाउन साइड आपको नीचे में 57,600 से लेकर 57,400 300 तक दिखने को मिल सकता है। 57,000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनेगा। इसी बैंक निफ्टी में बड़ा डाउन साइड 57,000 के नीचे आएगा, जो कि फिलहाल के लिए टफ दिखता है, बिकॉज जिस तरीके का परफॉर्मेंस बैंकिंग स्टॉक्स में आ रहा है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में बना रहेगा। कोई भी ठीक ठाक डाउन साइड नीचे में 57,600
500-400 के रेंज में दिखे, वहाँ पे आपको बैंक निफ्टी को डेफिनेटली ऐड करना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और हमने थॉरोली एनालाइज करके आपको ये सारे व्यू दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।